हाँ, तो मैंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया अपने आप को। अभी मैं अपने बारे में मेरी कुछ यादें हैं जिसके बारे में मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने बताया कि मैं 4 महीने के लिए ट्रेनिंग में गई थी। तो जबकि मैं एक डिजेबल पर्सन हूँ, मुझे बचपन में बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं मिला। मैं ऐसे ही क्या बताऊँ, 3 क्लास में मेरा 12 साल में मेरा एडमिशन हुआ क्लास में। और मेरा वन क्लास 2 क्लास में एडमिशन हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा 12 साल में एडमिशन हुआ। तो डायरेक्ट मेरा 3 क्लास से एडमिशन हुआ। तो जैसे मेरा एडमिशन हुआ तब मैं मना तो कर रही थी कि नहीं, मैं डिजेबल हूँ, पता नहीं नॉर्मल क्लास में मुझे अलाउ करेंगे कि या नहीं करेंगे। यही सोच के मैंने मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन मुझे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। एक सर थे, वासु सर नाम के सर थे, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। बोले कि नहीं, तुम्हें जाके नाम लिखाना चाहिए, स्कूल में पढ़ना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए। इसलिए मुझे बहुत समझा बुझा के वो मेरे साथ चले गए, मुझे साथ लेकर मेरा एडमिशन कराया। थैंक यू बोलना चाहूँगी सर को कि सर, थैंक यू सर कि आपने मुझे उस टाइम, अगर आप मुझे नहीं समझाते तो मैं शायद ही स्कूल नहीं जाती, ऐसे ही घर में पड़ी रहती। तो मेरे 3 क्लास से एडमिशन जब हुआ तो मैं स्कूल गई। स्कूल में दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प किया। सब मुझे व्हील चेयर पे ठेल के ले जा रहे थे। सबने मेरा क्लास 8 से 9 नहीं 6 से 9 तक का क्लास मेरा नीचे हुआ, जबकि ऊपर था 1 से 5 क्लास तक का नीचे था, तो 6 से 10 क्लास तक ऊपर था। लेकिन जब मैं गई तो मैं ऊपर नहीं चढ़ पाई। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ये हमारा क्लास नीचे होगा, तो सर लोगों ने बोला कि तुम लोग ऊपर चलो, उससे हम सुमन को नीचे बैठा देते हैं। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, जब तक ये स्कूल में है हम लोग उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग भी उसके साथ नीचे बैठ के स्कूल करेंगे। थैंक यू बोलना चाहूँगी सभी दोस्तों को। सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से मैं स्कूल जा पाई, पढ़ पाई। अब मुझे कभी कभी एग्ज़ाम का खबर ही नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम। मेरा 9th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने फ़ोन ख़रीदा। उस टाइम मेरे पास कोई खबर नहीं होता था कि एग्ज़ाम है, कब क्या है एग्ज़ाम। एक दिन अचानक एग्ज़ाम आया तो सर लोगों को, मेरे फ्रेंड लोगों ने कहा कि हम लोग जाएंगे उसको घर से लेके। एक दिन मैं सो रही थी, मुझे अचानक उन दोस्तों ने मेरा दरवाज़ा खटखटा के मुझे उठाया और उठा के मुझे बोला तैयार हो, स्कूल जाना है एग्ज़ाम में। तो मैं हड़बड़ी में उठी, तैयार होके मेरे घर पे सब सो रहे थे, मैं चली गई। थैंक यू बोलना चाहूँगी दोस्तों कि आपने मेरा हेल्प किया। मुझे अकेले व्हील चेयर में ठेल के स्कूल ले जाते, ट्यूशन ले जाते। फिर उस टाइम लकड़ी पकड़ के चल रही थी, चलना सीखा ही था। जब तक मेरा 9 क्लास तक मैं पढ़ रही थी तो मैं चल के जा रही थी। लेकिन अचानक मेरा पढ़ाई छूटा, उसी कारण क्या हुआ कि मैं बैठ गई। जब मैं बैठ गई तो अभी वो उतना हो ही नहीं रहा। ऐसे ही घर में बैठे बैठे मोबाइल देख के वैसे करते पूरा 22 से 26 साल तक मैं ऐसे घर में पड़ी रही। हर दिन मैं भगवान को बोलती थी कि भगवान, ऐसा ज़िंदगी मेरे को क्यों दिया है, जब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या सच में क्यों लाया है मुझे इस दुनिया में? अगर कुछ नहीं है तो मुझे ले जा, अपने पास बुला ले। मैं ऐसा बोल के हमेशा रात में रोती थी, और रोती सो जाऊँगी। फिर आधी रात को उठ के फिर रोऊँगी। फिर सुबह उठ के फिर वैसे कि तैसे जैसे वैसे सारा काम करूँगी। कुछ नहीं पता रहता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, वैसे ही घर में पड़े रोती रहती थी। फिर अचानक एक दिन मुझे कॉल आया, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर BTC
से अचानक मुझे कॉल आया कि 4 महीने का ट्रेनिंग है, रहना खाना और हॉस्टल हॉस्टल फ्री हॉस्टल कोर्स है 4 महीना। तो मैं तो पहले डर गई कि कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, बाहर जगह है, कौन रहेगा नहीं रहेगा, ये सब सोच के मैं बहुत घबरा गई। फिर मेरी मम्मी ने मुझे लेके गया। जब मैं लेके गई तो मुझे देख के मना कर दिया। सर ने बोला कि नहीं, व्हीलचेयर चलाना नहीं जानती तो नहीं होगा, फिर मना कर दिया। लेकिन मैं फिर भी सर को बोल के आई कि सर देखिए, अगर हो सकता है तो आप मुझे किसी और एक मैम को बोलिएगा, अगर हो सकता है तो मुझे बुलाएगा तो मैं आऊँगी। तो मैं नंबर दे के आई सर को। सर ने भी मंजू मैम एक थी, लेडी थी, उनको मेरा नंबर दिया। उनको मैंने पूछा कि एक लड़की आई थी और उसे एडमिशन करना था हमारे यहाँ पे, नहीं हो पे आपको होगा? तो मैम ने बोला कि हाँ होगा, मुझे नंबर दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए। तो सर ने मैम को बोला, नंबर दिया, मेरा सारा डॉक्यूमेंट दिया। तो फिर मैम ने मुझे बुलाया। तो तब भी मुझे बुलाया तो तब भी मैं वही सोच रही थी कैसे जाऊँ, क्या करूँ, बाहर जगह है। वहीं जाके मैं जाते ही मेरी मम्मी मुझे छोड़ी वहाँ पे। तो मैं बहुत रोई कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मुझे व्हीलचेयर उस टाइम चलाना नहीं आता था और कुछ आता ही नहीं था, व्हीलचेयर चलाना नहीं आता था। जब भी मैं घर का कोई काम भी ठीक से नहीं करती थी तो व्हीलचेयर चलाना नहीं आता था, प्लेट धोना नहीं आता था, सुबह उठ के बिस्तर उठाना नहीं आता था, कुछ करती ही नहीं थी। तो घबरा गई। पर फिर मैं रही, फिर वहाँ 7 दिन में रहते गए, इसमें पागल हो गई। फिर 7 दिन में फिर रोते रोते बोली मैम को कि मैम मुझे कोर्स नहीं करना, मैं नहीं रहूँगी। फिर मैम ने मुझे बहुत समझाया, अरे पेशेंस रखो, बहुत समझाया। नरगिस मैम नाम की एक मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, कुछ नहीं होगा। पहले तो मैं बाहर जगह में जाके सबसे पहले मैंने वॉशरूम चेक किया, देखा वॉशरूम गंदा है तो मैं रोई कि यहाँ पे तो मुझे बीमारी हो जाएगी, सब क्या होगा, मेरा क्या न क्या हो जाएगा भगवान। मैं बहुत रोई। फिर सर लोगों ने मैम ने भी मुझे समझाया कि वॉशरूम साफ हो जाएगा, रुक जा। तो मैं बहुत रोई, जैसे तैसे रो के फिर और नहीं रहा गया। फिर मैं 7 दिन में पागल होके घर आ गई। 7 में जैसे पागल होके घर आ गई तो मैम ने मुझे फिर बुलाया। तो फिर मैं गई तो जैसे थोड़ा वहाँ पे थेरेपी वगैरह होता था, जबकि ओल्ड डिस्ट्रिक्ट था कटक में। तो मेरा थेरेपी वगैरह थोड़ा हुआ तो मुझे तो फ्री लगने लगा। तो मैं रुकी। लेकिन तभी मेरा को प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे पास व्हीलचेयर नहीं था और मेरे को आना ले जाने के लिए किसी ना किसी को बोलना पड़ता था, किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ता था। लेकिन थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरी मम्मी को कि वहाँ पर उसने मुझे गाड़ी खरीद के दिया बैटरी वाला, लेकिन मेरा तकलीफ़ सारी दूर हो गई। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे बैटरी गाड़ी खरीद के दिया, जिस वजह से मैं अपनी मनमर्जी का घूम पाई बिना किसी के सहारे के, और मैं अपना सारा काम भी कर पाई और सारा कोर्स भी ठीक से मैंने कंप्लीट किया उस गाड़ी की वजह से। गाड़ी नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती, सच में मैं भागा थी। लेकिन थैंक यू बोलना चाहूँगी सभी सर को, सभी मैम को, सबने मेरा बहुत हेल्प किया है कोर्स कंप्लीट करने में। अभी तो मेरा मन लग गया था, लेकिन जब तक मैं समझी तब तक मेरा कोर्स ही वहाँ से ख़त्म हो गया। तो मुझे बहुत याद आ रहा है, प्लीज़ कोई मुझे फिर से पीटी से बुला लो, मैं जाके फिर से कोर्स करना चाहती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ मैं अपना एक लेडीज़ कॉर्नर खोलूँ, अपना खुद का बिजनेस खोलूँ, लेकिन अभी घर का थोड़ा सा काम चल रहा है, इसी वजह से मैं खोल नहीं पा रही। जब तक का काम कंप्लीट होगा तब तक कोई ना कोई, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं खोलूँगी। थैंक यू बोलना चाहूँगी कि BTC को, कि स्पिनेटर को, कि उसने मुझे बुलाया और इतना बड़ा चांस दिया।
बुलाया, वहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग दिया और कैसे खुद डिपेंड होना है, खुद कैसे ये करना है, बिजनेस करना है, उस विषय में मेरे को सिखाया। अब मुझे पता है, मैं सिर्फ उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ तो कब मैं खुद का एक बिजनेस करूँगी और खुद अपने पैर पे खड़ा होंगी। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सो मच।